सर्विसेज के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। झूमे इस त्योहार, नई रफ्तार, इस त्योहार नई रफ्तार। ग्लैम गाइस की चलती है, नचाते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे। ग्लैम गाइस की चलती है इसमें। The new Glamour, simply magnetic. Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार पर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विधानसभा गेट के बाहर सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का उपयोग किया गया। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का भी आरोप लगाया। दरअसल आंगनवाड़ी सेविका मौजूदा बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के वादा खिलाफी का आरोप लगा रही हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव चुनाव के समय बार बार कहते थे कि उनकी सरकार आने पर बिहार की सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय दुगना किया जाएगा, लेकिन सरकार बन जाने के बाद भी आज तक इस पर अमल नहीं किया गया है। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन के अंदर जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया। वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही विधानसभा परिसर में माले नेता का हंगामा देखने को मिला। माले के नेता ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को खत्म करने और देश में जाति आधारित जनगणना करवाने की मांग की। देखिए, अभी अमित शाह जी 5 नवंबर को बिहार में अमित शाह आए थे और जाति गणना को लेकर के भ्रामक बयान देकर के गए हैं, जबकि पूरे देश में भाजपा को जाति गणना करना चाहिए। भाकपा माले कह रही है कि जाति गणना के रिपोर्ट के आधार पर बिहार में एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी के आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए और उसका जो सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट है उसके आधार पर दलित, गरीबों, वंचितों के विकास की योजना बनानी चाहिए। ये जो निजीकरण है, शिक्षा का निजीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, रेलवे का, बैंकों का निजीकरण, तो निजीकरण ये आरक्षण को खुद समाप्त कर देगा। इसलिए आरक्षण को बचाने के लिए, आरक्षण को बढ़ाने के लिए निजीकरण का विरोध करनी चाहिए। निजीकरण पर रोक लगानी चाहिए।
आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानदेय को बढ़ाने की मांग को लेकर सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। बीजेपी ने सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाते हुए सदन के बाहर जोरदार हंगामा किया और कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के बजाय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वहां से उठकर चले गए। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आज जिस तरह आंगनवाड़ी सेविकाओं को लाठियों से पीटा गया है वो गलत है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कम से कम 10,000 रुपए मानदेय दे और लाठी बरसाना बंद करे। आज जिस तरह से हमारी बहन बेटी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लाठियों से पीटा गया, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। जब भारत सरकार 4500 रुपया प्रति माह दे रही है और ये सभी स्टेट को मिलता है, आज मध्य प्रदेश में 8500 रुपया राज्य सरकार देती है, महाराष्ट्र के अंदर 5600 राज्य सरकार देती है। आज कई केंद्र हिमाचल प्रदेश में ही हमारी सरकार 5000 देती है, बिहार सरकार 1450 मात्र देती है। 10,000 रुपया कम से कम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बिहार सरकार मानदेय दे और इस तरह से लाठी बरसाना, लोगों की आवाज को दबाना ये बंद करे। ये कतई उचित नहीं है। आज इनसे अपराधी संभलता नहीं, थाने के अंदर गोली मार दी जाती है, लेकिन जो अपनी आवाज उठाते हैं उस पर अत्याचार, उस पर लाठीचार्ज और उसको जिस तरह से अपमानित करने का, आवाज दबाने का खेल खेलते हैं, ये कतई स्वीकार नहीं है। हमने सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहे कि आकर के जवाब दें, इतना गंभीर मुद्दा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं, उप मुख्यमंत्री भी उठ करके चले गए। विपक्ष की आवाज का इस तरह से अवहेलना करना, जनता की आवाज को दबाने का खेल विपक्ष स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए हम लोगों ने सरकार से बार बार मांग कर रहे थे। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधानसभा घेराव कर रही आंगनवाड़ी के सेविकाओं और सहायिकाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज पर भाजपा नेताओं ने बिहार सरकार को घेरते हुए कड़ा प्रहार किया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और भाजपा नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाओं पर सरकार द्वारा लाठीचार्ज अशोभनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि बिहार के कई अच्छे कार्यों में इन आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का बड़ा योगदान रहा है और सरकार से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे इन आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया है। ये संवेदनहीन सरकार है। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को जिस तरह से अभी पीटा गया है वह निंदनीय है। सरकार उनके मानदेय को बढ़ावे। सरकार बार बार कहती है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से समाज में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से कर रही है और अपने मांग को लेकर के जब वो पटना आई है तो उन पर लाठीचार्ज किया गया है। यह सरकार का विफलता है, उनके नीति को दर्शाता है। निश्चित तौर पर देखिए, एनडीए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी, जातीय गणना के संबंध में प्रधानमंत्री जी से विमर्श किया था और कैबिनेट में हम सबों ने पारित भी किया था कि पूरे बिहार में जातीय सर्वेक्षण हो और उस आधार पर उनकी जो आर्थिक और सामाजिक हालात है उसको बदलने के लिए हम सब पहल करें और वह प्रतिवेदन आज पेश होने जा रहा है, उस पर विमर्श होगा। लेकिन पूर्व में जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो प्रतिवेदन लोगों को प्रेस के सामने रखा था या पब्लिक डोमेन में रखा था, उसमें उसके बाद जो अलग अलग सामाजिक वर्ग की प्रतिक्रिया आई है तो उसमें सर्वेक्षण को और बेहतर ढंग से करना, कई सामाजिक वर्गों ने आपत्ति जताई कि हमारे सामाजिक वर्ग की संख्या को कमतर किया गया है। ये सारी बातें लोगों ने आम तौर पर कही है, तो उन सारी चीजों को हम सब देखें। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। दरअसल उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी के पिता स्वर्गीय महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा में नीतीश कुमार ने पिता को श्रद्धांजलि ना देकर अशोक चौधरी के ऊपर ही फूल छिड़क दिए। उन्होंने आगे कहा कि इससे यह पता चलता है कि पाखंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को मानसिक इलाज कराकर बिहार को ठीक से चलाने की नसीहत दी। माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी के पिताजी
स्वर्गीय महावीर चौधरी जी के श्रद्धांजलि सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके पिताजी को श्रद्धांजलि न देकर के अशोक चौधरी जी के ऊपर ही फूल को छिड़क दिया। इससे पता चलता है कि पाखंडिया गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो चुकी है और इतने भयभीत हो चुके हैं कि अब पिता के श्रद्धांजलि करने के जगह पे पुत्र को ही श्रद्धांजलि कर देते हैं, जिंदा पुत्र को श्रद्धांजलि कर देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा मानसिक इलाज करा लीजिए और बिहार को ठीक से चलाइए, क्योंकि कहीं आप कोई आदेश के जगह पे कोई आदेश पारित कर देंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो चुकी है और कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। इसलिए बिहार के जनता को आप मुक्त कीजिए कि पिता के जगह पे जिंदा पुत्र को ही आप श्रद्धांजलि कर रहे हैं। बहुत अफसोस आ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी। बिहार के मधुबनी में छठ पूजा को लेकर घाटों की व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा है। जयनगर एसडीओ वीरेंद्र कुमार, एसडीपीओ विप्लव कुमार, थाना अध्यक्ष अनूप कुमार सहित जनप्रतिनिधियों ने काली मंदिर, मुकरी टोला और बाबा पोखर छठ घाट का निरीक्षण किया। इस मौके पर एसडीओ ने बताया कि महापर्व छठ को इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। घाट के समीप पानी की गहराई को देखते हुए बैरिकेड लगाने के साथ लाल पट्टा से खतरा दर्शाने की बात कही गई। सभी घाटों पर साफ सफाई की सुविधाओं के साथ अर्घ देने वाली महिलाओं के लिए जगह जगह वस्त्र बदलने के लिए तिरपाल से कमरे बनाए जाएंगे। घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, मेडिकल टीम की व्यवस्था और एसडीआरएफ टीम द्वारा अर्घ के समय निगरानी करने की बात कही गई। इसका आपको पता है कि जो छठ पर्व होता है वो हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और इसमें साफ सफाई का बहुत ज़्यादा महत्व है, ताकि जो भी व्रती होते हैं वो ढंग से छठ कर सके, पूजा कर सके। नगर पंचायत के द्वारा काफ़ी काम किया जा रहा है, उनको बाकी इंस्ट्रक्शन दिया गया है और एक सप्ताह के अंदर में ही 2-3 दिन के अंदर में ही सभी जगह साफ सफाई का काम हो जाएगा। जो भी छठ घाट है उसका आज निरीक्षण किया गया है टीम के साथ जो है, और इसमें सुरक्षा के जितने भी मानक है, जितने आयोजक कमेटी हैं उनको जो है दिया गया है कि सीसीटीवी वगैरह लगाएं और साथ ही साथ जो है पुलिस का जितना भी घाट है वहाँ पे प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पदाधिकारी जो है विजिलेंट रहेंगे और ताकि मैंने किसी तरह का और आसूचना संकलन के लिए जो है सिविल में भी गुप्तचर की तैनाती की जाए, ताकि किसी तरह का जो है इस पर्व में गतिविधि को जो है अंकुश लगाया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से पूजा का जो है संपादन किया जाए। भागलपुर के बुद्धूचक थाना किशन दासपुर पंचायत के अंतर्गत रानी दियारा के रुपेश यादव को गुप्त सूचना के आधार पर हथियार के साथ विश्वेश्वर प्रसाद और थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने दल बल के साथ छापेमारी कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक रुपेश यादव के पास से एक देसी कट्टा और 11 जिंदा कारतूस बरामद हुए। मधुबनी स्वास्थ्य विभाग ने एक उत्कृष्ट पहल शुरू की। दरअसल हर सुबह कार्य की शुरुआत के पहले ब्लॉक स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी एक साथ चेतना गीत गाते हैं। यह गीत उन्हें हर रोज प्रेरित रखने में मदद करता है, वही एक दूसरे के प्रति आभार और सहानुभूति व्यक्त करने का एहसास दिलाता है। बता दें कि ये पहल 1 वर्ष पहले शुरू की गई थी, जिसे अब बिहार का हर जिला अपना चुका है। हमें दे रहा था, मन का विश्वास कमजोर। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ।
मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे, मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू मेरी चाची के हाथ के लड्डू, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट, घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा, एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे